हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ अकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग एडवांस मैथ का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों, आपके एडवांस मैथ में जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, त्रिकोणमिति है, उतना ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। क्योंकि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं जैसे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर सिलेबस में एडवांस मैथ दिया हुआ है, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट ने इसे बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होता है तो उनको ये थोड़ा टफ लगने लगता है। तो दोस्तों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक अक्ष। दोस्तों नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारे पास दो ही एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन ये बनती कैसे हैं दोस्तों? जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी प्लेन पर, किसी समतल पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? दो एक्सिस बनाती हैं। इसमें से जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है, यानी कि एक्स अक्ष होती है, और जो आपकी वर्टिकल वाली होती है वो आपकी वाई एक्स होती है। अब दोस्तों अगर आप वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो वो कंसीडर की जाती है पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अगर आप वाई एक्स पर नीचे की तरफ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो वो कंसीडर की जाएगी निगेटिव। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही दोस्तों अगर आप राइट साइड में जाते हो तो ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो ये आपकी निगेटिव एक्स एक्सिस होती है, यानी एक्स अक्ष होती है। अब दोस्तों जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से ये चार चतुर्थांश का निर्माण करती हैं। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या करती हैं? चार चतुर्थांश बनाती हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं पॉइंट, यानी बिंदु क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों बिंदु को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये P रिप्रेजेंट करता है कि ये एक बिंदु है, और ये दो क्या हैं? इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, इसमें से जो पहला वाला यानी ये x है, ये रिप्रेजेंट करता है कि x अक्ष पर आपने कितनी दूरी चली है। तो मैं लिख देता हूं कि x अक्ष पर चली गई दूरी। ऐसे ही दोस्तों आपका ये दूसरा जो कोऑर्डिनेट है y, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने y अक्ष पर कितनी दूरी चली है। तो दोस्तों ये हो जाएगा y अक्ष पर चली गई दूरी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज है जो आपको समझना जरूरी है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि जब हम x अक्ष पर डिस्टेंस कोई ट्रेवल करते हैं तो या तो वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। ऐसे ही अगर हम वाई एक्स पर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या किया? एक्स अक्ष पर राइट साइड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप उसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। जब आपने वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस ट्रेवल की तो आप उसको भी कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका पहले चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसकी जो x का कोऑर्डिनेट है और y का जो कोऑर्डिनेट है वो दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे, तो ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद अगर आप y अक्ष पर ऊपर गए तो ये पॉजिटिव है, और अगर आप x अक्ष पर लेफ्ट साइड में आ जाते हो तो ये निगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको x का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव। उसके बाद बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश के लिए। तो ये नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो y कंसीडर किया जाएगा निगेटिव। तो दोस्तों यहाँ पर निगेटिव और निगेटिव दोनों क्या है? निगेटिव कोऑर्डिनेट हैं। आगे बात करते हैं चौथे चतुर्थांश के लिए। तो यहाँ पर x तो पॉजिटिव है क्योंकि हम राइट साइड में आ गए हैं, तो x तो हो गया पॉजिटिव और y हो जाएगा निगेटिव। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि किसी बिंदु में ये जो x कोऑर्डिनेट है, जो x अक्ष पर चली गई दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं एब्सिसा।
ABSCISSA, एब्सिसा। और हिंदी में दोस्तों इसको हम बोलते हैं भुज। डायरेक्टली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा जैसे 5,7 और पूछ लेगा उसका भुज क्या है, तो आपको बताना होगा 5। और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हिंदी में भी लिख लीजिए, हिंदी में इसको कहा जाता है कोटि। दोस्तों अब हम बात करते हैं किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है और किस तरह से हम दूरी निकालते हैं। दोस्तों सपोज करो जो बिंदु है, जो पॉइंट है वो है P x, y। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये x क्या होता है, x अक्ष पर चली गई दूरी, और y होता है y अक्ष पर चली गई दूरी। तो दोस्तों क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं, तो सीधी सी बात है x अक्ष और y अक्ष दोनों पर जो चली गई दूरी है वो पॉजिटिव ही होगी, यानी x अक्ष पर मैंने जो दूरी चली है वो राइट साइड में चली है। तो दोस्तों ये दूरी सपोज करो मैंने ट्रेवल की है, तो ये जो दूरी मैंने x अक्ष पर चली गई है ये कितनी है, तो ये हमें बिंदु में बताया गया है कि ये x है। ऐसे ही मैंने कुछ दूरी y अक्ष पर चली है और y अक्ष पर मेरी चली गई दूरी कितनी है, y है। तो दोस्तों ये दूरी मेरी है y। अब दोस्तों आप मुझे बताइए बिंदु कहां पर होगा, तो यहां से हम क्या ले जाएंगे, एक लंबवत रेखा यहां से ले जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, और ये जहां पर ये x एक्सिस वाली लाइन से इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर काटेंगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, वहीं पर मेरा ये बिंदु होगा। बिंदु क्या है मेरा, P x, y। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर ये वाली डिस्टेंस इधर y है तो आप मुझे ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा कि ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी आपकी y ही होगी। तो ये डिस्टेंस मेरी हो जाएगी y। सिमिलरली अगर नीचे ये मेरी डिस्टेंस x थी तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी होगी, ये भी x ही होगी। अब दोस्तों बात करते हैं मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। तो दोस्तों मूल बिंदु होता है 0,0, यानी एक ऐसा पॉइंट ना तो हमने x अक्ष पर कोई दूरी चली है ना हमने y अक्ष पर कोई दूरी चली है। तो दोस्तों आप बताइए वो कहां पर होगा, तो दोस्तों ये होता है बिल्कुल यहां पर जहां ये दोनों अक्ष यानी x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटती हैं, यानी यहां पर। तो ये क्या होता है, आपका मूल बिंदु होता है। इसको हम 0,0 बोलते हैं क्योंकि यहां पर ना तो हमने x अक्ष पर कोई दूरी चली है ना ही y अक्ष पर कोई दूरी चली है। तो दोस्तों आपको मूल बिंदु से ये जो बिंदु है P x, y इसकी दूरी बतानी है। तो आप बताइए कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। अब दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या है एक समकोण बना हुआ है। ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है, तो आप बता सकते हो कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों √x² + y²। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो क्या होती है, √x² प्लस का y²। और ये xy क्या है, ये वो कोऑर्डिनेट हैं जो उस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं जो आपको दिया गया है, जिसकी दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए छोटा सा, कि अगर आपके पास बिंदु है 3,4 और उसकी ओरिजिन से आपका क्या पूछी गई है, डिस्टेंस पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, √3² + 4² यानी 9 + 16, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट, यानी किसी बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या होता है। दोस्तों नॉर्मली बिंदु क्या होता है, नॉर्मली बिंदु होता है कि उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि पॉइंट है x, y, तो हमें इसका ध्रुवीय रूप देखना होता है कि इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसका जो पोलर फॉर्म होता है, ध्रुवीय रूप होता है, वो होता है r cos θ, r sin θ। यानी हमने x की जगह लिखा r cos θ, y की जगह लिखा r sin θ। अब ये आता कैसे है ये समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पर हमारे पास बिंदु क्या है, x, y है, तो सीधी सी बात है पहले चतुर्थांश में होगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि इसकी मूल बिंदु से दूरी जो होगी कुछ ये वाली होगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी y। ठीक है, ऐसे ही नीचे ये डिस्टेंस कितनी होगी, नीचे ये डिस्टेंस होगी x। अब आपको पता है कि ये मूल बिंदु से ये जो दूरी है ये कितनी होती है, ये होती है √x² + y²। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं r से,
यानी ये जो डिस्टेंस है जो मूल बिंदु की इस बिंदु से दूरी है, इस दूरी को अगर मैं r से रिप्रेजेंट करूं तो यहां पर ये r रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये कुछ एंगल बना रही है। अगर मैं इसको थीटा से लिख देता हूं तो आप मुझे बताइए साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है। कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आधार कितना है, x है, और कर्ण कितना है, r है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब बताइए साइन थीटा बराबर कितना होगा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यानी लंब है y और हाइपोटेनस r है। तो आप x और y की वैल्यू यहां से निकाल के आप मुझे बताइए। तो x बराबर हो जाएगा r कोस थीटा, उसके बाद y बराबर हो जाएगा r साइन थीटा। कई बार अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये थीटा हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा हम निकालेंगे टेन थीटा से, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे कोई बिंदु दिया रहेगा तो उस बिंदु के मुझे दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे x और y। तो ये जो x है और ये जो y है, इन दोनों की वैल्यू आपको दी रहेगी। और अगर ये वैल्यू दी है तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है y यानी लंब की और x यानी आधार की। और मैं जानता हूं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है y और आधार है x। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, किसी बिंदु का ध्रुवीय रूप हम कैसे निकालते हैं। चलिए, कोई बिंदु दिया है जिसके कोऑर्डिनेट √3, 1 है, यानी x कोऑर्डिनेट है √3 और y कितना है, 1 है। अब क्योंकि ये दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये पहले चतुर्थांश में बिंदु होगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए सपोज कीजिए ये बिंदु यहाँ पर है, मैं लिख देता हूँ √3, 1, ये बिंदु यहाँ पर है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये होती है y एक्स पर चली गई दूरी, और y एक्स पर चली गई दूरी हमें 1 दे रखी है। उसके बाद √3 है x अक्ष पर चली गई दूरी, तो इसका जो बेस है ये कितना है, √3 है। अब दोस्तों आप r की वैल्यू खुद से निकाल सकते हो, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और इसका √, ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी, यानी r की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, और 4 का √ आप निकालेंगे तो 2, तो मेरी वैल्यू ये आ जाएगी 2। ठीक है, मुझे पता है कि पोलर फॉर्म होता है r कोस थीटा, r साइन थीटा। अब दोस्तों मेरे पास r की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी थीटा निकालना बाकी है। तो दोस्तों ये थीटा मैं कैसे निकालूंगा, मैंने आपसे कहा था कि आपको बिंदु में y और x इन दोनों की वैल्यू दी होगी, तो अगर आप टेन थीटा का यूज करते हो तो आप आसानी से निकाल पाओगे। टेन थीटा बराबर होता है y/x, यानी कि लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू दे रखी है 1 और आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3। तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि टेन थीटा बराबर, और 1/√3, आप बताइए टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, यानी टेन का थीटा कितना होगा, कितना एंगल होगा, तो आपका जवाब होगा 30, यानी कि टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो चलिए दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म का हो जाएगा 2 कोस 30, 2 साइन 30, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको कोई भी दो बिंदुओं के वो कोऑर्डिनेट दे देगा और उनके बीच की डिस्टेंस आपसे पूछेगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं बिंदु, पहला बिंदु P1 लिख लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, x1 और y1, और दूसरा बिंदु है P2 जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी दूरी होगी, ये हमें बताना है। चलिए अपनी तरफ से हम ये मान लेते हैं कि मेरा ये पहला बिंदु है और मेरा यहाँ पर ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, पहले के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और दूसरे के x2 y2। तो आप मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस है पहले बिंदु की यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी है, आपका जवाब होगा x1 है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है आप मुझे ये बताइए, आपका जवाब होगा ये y1 है। ठीक है,
चलिए आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप आ जाइए कि ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि दूसरे बिंदु के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x2 y2, तो ये वाली डिस्टेंस y2 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से इस बिंदु के यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो ये x2 है, क्योंकि ये x अक्ष पर चली गई दूरी है दूसरे बिंदु के लिए। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बेस पता होना चाहिए और ऊपर ये परपेंडिकुलर यानी लंब पता होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ध्यान से आप देखिए कि अगर ये वाली डिस्टेंस y1 है तो ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगी, ये भी y1 है, और ये टोटल डिस्टेंस y2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस। तो आपका जवाब होगा ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस का y1, जितने पर मैंने ये सांप बना दिया है, ये वाली डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1। अब आप बताइए इसका जो ये बेस है, ये वाला सांप, इसकी लंबाई कितनी होगी, क्योंकि दोस्तों नीचे आप देख पा रहे होंगे कि नीचे यहाँ टोटल तो ये x2 है और ये इतना x1 है, तो इसका ये जो बेस आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों x2 माइनस का x1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है ये हाइपोटेनस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ये हो जाएगा x2 माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर अलग इसको लिख देता हूँ। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा होगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको आप पहले कर दीजिए, इसको आप बाद में कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, यानी किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि यहां पर हमें गिवन क्या होगा, क्या चीज दी हुई होगी। तो दोस्तों यहां पर आपको दो पॉइंट दिए रहे होंगे। दो पॉइंट क्या, एक पॉइंट आपका P1 होगा जिसका आपका x1 और y1 क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। एक आपका होगा P2 जिसके आपके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। तो इसमें जो सेगमेंट वर्ड यूज किया गया है रेखाखंड, ये बनता कैसे है, जब दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, हम इसको आपस में मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, रेखाखंड बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा। ये बिंदु है P1, ये बिंदु है P2, इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। इनका जो मिड पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, उसके कोऑर्डिनेट आपसे पूछे गए हैं। सपोज करो ये होगा P x, y, तो आपसे क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है कि इसके ये जो मध्य बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान है। इसका क्या होता है कि इसका जो ये P x, y है, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू बराबर होगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और जो y कोऑर्डिनेट है उसमें आपको क्या करना है, y1 प्लस y2, जैसे आप एवरेज निकालते हैं ना औसत, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। ये x और y दोनों यहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, और आगे की जो बेसिक बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ 2,3। आपको एक बिंदु दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, उसका भुज क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो 2 होगा ये भुज होगा और 3 क्या होगा, कोटि होगा। ये 2 क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी, और 3 है y अक्ष पर चली गई दूरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, बिंदु -2,3 किस चतुर्थांश में होगा। तो दोस्तों यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव है, माइनस में है, और जो y है वो पॉजिटिव है। तो किस में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। क्वेश्चन है, यदि बिंदु 0,-5 और x, 0 के बीच की दूरी 13 इकाई हो तो x का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पॉइंट दिए हुए थे, 0,-5 और x, 0, उन दोनों के बीच की दूरी थी 13 यूनिट। तो x की वैल्यू पूछिए। हम पहले से जानते हैं कि अगर आपको 2 बिंदु दे रखे होते हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है x2 माइनस x1। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है, x1 है, ये y1 है।
ये क्या है, ये x2 है और ये y2 है। तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 0 करेंगे तो x ही बचेगा और यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। y2 माइनस y1 करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 होगा। कितना बच जाएगा, यहाँ पर केवल 5 बच जाएगा तो 5 का स्क्वायर। और ये टोटली जो बराबर आया, क्वेश्चन में हमें पहले से ये 13 दे रखा है, यानी डिस्टेंस 13 थी, तो ये सारा 13 के बराबर होगा। चलिए आप क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25 और इधर ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 आ जाएगा। 25 इधर लेके जाएंगे तो इधर बचेगा 144, ठीक है। और ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। चाहे आप प्लस माइनस 12 लिख लीजिए, जैसा कि हमें ऑप्शन के अंदर केवल 12 दिया हुआ है तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है बिंदु 1,√3 के ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं तो क्वेश्चन कर ही रहा हूं, बढ़िया क्या होगा कि आप पहले वीडियो को रोकिए, क्योंकि आप सारा जो बेस है वो तो समझ ही चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे। तो आप इनको सोल्व कीजिए और ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बुक है तो वहां से भी आप इनको रिवाइज करते रहिएगा। तो दोस्तों मुझे जो बिंदु दे रखे थे, जो बिंदु 1 दे रखा था उसके कोऑर्डिनेट थे 1,√3। तो दोस्तों ध्रुवीय रूप निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए जो r की वैल्यू होती है। तो सपोज करो ये बिंदु है यहाँ पर, ये है 1,√3, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मैं आपसे पूछूं तो ये होगी √3, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 1 होगी, यानी ये x अक्ष पर चली गई दूरी है। हमें निकालना है r, तो r कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इसको मैं 2 लिख देता हूँ, ये वैल्यू है r की। अब मुझे थीटा भी चाहिए, तो थीटा मैं कैसे निकालूंगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा y/x। हम जानते हैं y/x की जगह आप क्या रखेंगे, √3/1, तो ये है tan थीटा की वैल्यू। और आप जानते हैं इसको मैं √3 भी लिख सकता हूँ, और √3 वैल्यू होती है tan 60 की। तो मैं कह देता हूँ कि भाई tan थीटा बराबर tan 60, थीटा बराबर 60 डिग्री। बस हमें यही निकालना था। आंसर हो जाएगा 2 cos 60, 2 sin 60। देखिए कई बार बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं, उनको गलत हो जाता है, तो मैं इसका आपको कैसे ये क्वेश्चन हमने सही किया है ये मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप खुद से इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, आप ये दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है या फिर कुछ गलती हो गई है। कैसे, यहाँ पर ये 2 है, cos 60 की वैल्यू रख दीजिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 तो यहाँ पर है, sin 60 की वैल्यू रख दीजिए, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, 1, √3 आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी हमने उसका सही ध्रुवीय रूप ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन है यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 इकाई हो तब x बराबर कितना होगा। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों, दोनों बिंदु हमें लिखे हुए हैं यहाँ पर 4,0, 0,x, दोनों के बीच की दूरी 5 है, तो x की वैल्यू आपको बतानी होगी। हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, तो आप क्या करेंगे, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये मैं 0 0 लिख रहा हूँ, वरना तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैं यहाँ पर सिर्फ लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कुछ बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बाकी आप ये डायरेक्टली 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर ये माइनस की वैल्यू भी आती है तो स्क्वायर के बाद तो पॉजिटिव हो ही जाएगी। तो आप डायरेक्टली इनको सोल्व किया करो, ठीक है। ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। और ये अंडर रूट चढ़ा हुआ है, अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो इधर ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x बराबर ±3, या फिर हम कह सकते हैं जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 3, ऑप्शन में दिया हुआ था लेकिन ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हुए यहाँ पर, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, बिंदु -2,7 किस चतुर्थांश में होंगे। तो x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा।
क्वेश्चन है बिंदु ए साइन अल्फा, ए कोस अल्फा और यहाँ पर मूल बिंदु लिख लीजिएगा, ठीक है, मूल बिंदु समझिएगा इसको। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए साइन अल्फा, ए कोस अल्फा एंड 0,0, यानी मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी बतानी है। चलिए दोस्तों, हमें पता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी होती है x² + y²। अगर वो जो बिंदु हमें दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू a साइन अल्फा, y की वैल्यू a कोस अल्फा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी तरह से वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में a² साइन स्क्वायर अल्फा प्लस a² कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ से आप a² कॉमन ले लीजिएगा तो आपका अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा, ये अंडर रूट के अंदर है। अब आप जानते हैं कि ये टोटली साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा वैल्यू होती है 1 की, तो आप क्या कर दीजिए, इस सारे को हटा दीजिए और इसकी जगह 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो a² गुणा 1, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, ये अंडर रूट हटा देंगे। चलिए क्वेश्चन है बिंदु 2a, a और -a, 3a के बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए दोस्तों, दो बिंदु हमको दे रखे हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी है। हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। तो आप क्या करेंगे, x2 - x1 करेंगे तो -a और माइनस का 2a हो जाएगा, ये माइनस का 3a। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ -3a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -3a, यहाँ पे क्या होगा आपका -3a और माइनस का a, तो आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या है, -4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4a हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली -4a का इस होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसी को हमको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 9a² प्लस 16a², ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, 25a², और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप रोक लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, और आपको जैसा दिख रहा है कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको यही आंसर इसका लाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बिंदु P -2,5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। A के निर्देशांक आपको दे रखा है -5, और B के निर्देशांक आपको दे रखे हैं x,3। तो x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप इसको बिना कॉपी पेन के वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसका निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो x है, जहां पे मैं डार्क कर रहा हूं, तो ये x को जब आप -5 के साथ जोड़ेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आंसर आना चाहिए -2, ठीक है। मैंने आपसे कहा था x1 + x2/2 बराबर होगा x के, यानी मध्य बिंदु के। तो यहां पर x बराबर है -2, x1 y1 आप दोनों को जोड़ लीजिए, आपका क्या करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहां पर आपको करा देता हूं, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि x1 + x2/2 बराबर होगा x, ठीक है। तो यहां पर जो x1 की वैल्यू हमारे पास थी वो थी -5, और x2 की वैल्यू x है बटा 2, ठीक है, बराबर है -2 के, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं -5 + x बराबर -4, ठीक है। और ये +5 जब इधर आएगा तो -4 के साथ ये क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमने सिर्फ इसी को सोल्व इसलिए किया क्योंकि हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी। अगर y की वैल्यू पूछी जाती तो हम इसे आगे सोल्व करना पड़ता, ठीक है, यानी y कोऑर्डिनेट हमें सोल्व करने पड़ते। अगला क्वेश्चन है बिंदु C 3,-5 और बिंदु D -7,3 को जोड़ने वाले खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हमें क्या करना है, x1 x2 को जोड़ना है, डिवाइड 2 से करना है, तो वो x कोऑर्डिनेट आएगा। तो 3 को जब आप -7 के साथ जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, और डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा।
अब x का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये केवल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर -2 आपको कहीं और ऑप्शन में दिखता तो आपको y भी सोल्व करना पड़ता, ठीक है। तो y भी सोल्व कर लेंगे, -5 प्लस का 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और बटा 2 यानी -1। तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है और P के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 5, -1 और फिर A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2, -4 और आपसे बिंदु B के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना आपको x1 x2 को जोड़ना है और x की वैल्यू प्रूफ करनी है, ठीक है। तो आप बताइए कि मुझे यहाँ पर मध्य बिंदु में x कोऑर्डिनेट में 5 लाना है, तो मैं 2 के साथ किस चीज को जोड़ूंगा, तो आपका डायरेक्टली आंसर होगा कि मैं 8 को जोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10, और 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। तो ये तो x कोऑर्डिनेट प्रूफ हो गया, और 8 ऑप्शन किसी और में भी नहीं है, ठीक है, यानी किसी और ऑप्शन में 8 नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन आप इसको आगे भी चेक कर सकते हैं, जैसे y कोऑर्डिनेट जो मध्य बिंदु है वो -1 आ रहा है, तो कैसे आएगा, जब आप -4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। -2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो भी बेसिक बातें हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुल मिला के 5 से 6 वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। और आप देखेंगे जब अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती है या फिर थोड़ी वीक है, किसी एग्जाम को जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पर अगर 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप इन सब के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद।